आज हम देखेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। कक्षा 9 में आप देख चुके हैं कि हमारी अपरिमेय संख्याएं होती है वर्गमूल 2, वर्गमूल 5, पाई, ये हमारी अपरिमेय संख्याएं होती है। अब हम इसको सिद्ध करेंगे कि ये अपरिमेय संख्याएं है। परिमेय संख्याएं आपकी क्या होती है? सबसे पहले आप परिमेय संख्याओं के बारे में देखिए। परिमेय संख्याएं आपकी क्या होती है, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर Q आपका 0 के बराबर ना हो। चलिए देखते हैं हम। परिमेय 1.3 आपका क्या कहता है कि मान लो P एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या, मान लो P एक अभाज्य संख्या है, तो आपका जो P है आपका, वो a² को विभाजित करेगा यदि, यहाँ पर यदि लग चुका है, यदि P आपका a² को विभाजित करेगा तो P a को भी विभाजित करेगा। हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर बताया गया है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसके विपरीत यह मान लेते हैं कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर Q 0 के बराबर ना हो। तो हम कह सकते हैं कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है। जब हम इस उभयनिष्ठ गुणनखंड से P और Q को विभाजित करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वर्गमूल 5 बराबर a/b, जहाँ पर आपका a और b सहभाज्य है, जहाँ आपका a और b सहभाज्य है। आते हैं b वर्गमूल 5 बराबर a। b वर्गमूल 5 बराबर a। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। करने पर हमें क्या मिलता है? 5। ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा इसका, b² और a²। 5 b² बराबर a²। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या होगा हमारा, जो b², 5 जो है हमारा, वो a² को विभाजित करेगा। परिमेय 1.3 में कहा गया है, अगर P
ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो पी ए को भी विभाजित करेगा। तो 5 ए को भी विभाजित करेगा, 5 ए को भी विभाजित करेगा। हम ए बराबर 5c इसको ऐसा लिख सकते हैं, जहाँ c एक पूर्णांक है, जहाँ c एक पूर्णांक है। ठीक है, अब हम a 5c इसको एक मान लेते हैं। इसको हम किस में रख देंगे? हम रख देंगे इसमें। a की वैल्यू को हम उठा के यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, a की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर मैं ऐसे कर लेता हूँ, a की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पर हमारा क्या बन चुका है? a की वैल्यू को हम उठाकर इस पर रखेंगे तो 5b स्क्वायर, a का स्क्वायर है यहाँ पर, तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर करेंगे 5 5 25 और c स्क्वायर। तो यहाँ पर ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 5 25, ये आ जाएगा b स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर। ठीक है, तो c स्क्वायर b स्क्वायर बटे 5 b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। हमने प्रमेय 1.3 में देखा है कि p a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो p a को भी विभाजित करेगा। अगर 5b स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5b को भी विभाजित करेगा। यानी हम मान सकते हैं अतः a और b का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है, अतः a और b का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। लेकिन हमने पहले क्या कहा था? ये विरोधाभास हो गया। ये क्या हो गया? विरोधाभास हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक के अलावा इसका कोई भी गुणनखंड नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर गुणनखंड क्या बन गया? इसका 5। इसका गुणनखंड क्या बन गया? 5। तो यहाँ पर ये विरोधाभास हमारा किस कारण हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर त्रुटिपूर्ण मान लिया था। ये मान लिया था कि 5 एक परिमेय संख्या है। तो हम किस निष्कर्षण पर पहुँचे हैं? अतः हम निष्कर्षण पर निष्कर्ष निकालते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है।